प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तुलसीदास के कवितावली का अंश हम पिछले कालांशों से पढ़ रहे हैं। वन मार्ग में राम है और उस मार्ग में जो ग्राम वधुएं मिलती है वो सीता से बातचीत करती है। वह देखती है कि कोई राजकुमार और राजवधु ही यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि इतने कोमल काया वाले प्राणी यहाँ तो नहीं हो सकते। और उन्हें जब पता लगता है कि इन्हें तो वनवास दिया गया है तो वो सब कुछ अपनी बातें कहती है जो लोक में व्याप्त है। यहाँ जब हास परिहास के तहत वो सखी दूसरी सखी से कह रही है कि यहाँ पर किस तरह से सीता के साथ कौन है, उनकी एक जिज्ञासा जागती है और उस जिज्ञासा के वश वो पूछती है कि जो दोनों राजकुमारों में ये जो जिनकी जटाएं विशाल है वो कौन है। तो इसका किस तरह से प्रत्युत्तर देती हैं सीता उन ग्राम वधुओं को, यहाँ यह देखने का है। पंक्ति देखें आप। वो पूछती हैं कि शीस जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भोए तुन सरासन मान धरे तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहे सादर बार ही बार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे पूछत ग्राम वधु से सो कहो सांवर से सखी रावर को है। इस कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास ने उस वन गमन के प्रसंग को उद्धृत करते हुए कहा कि ग्राम वधुएं सीता के साथ संवाद किस तरह से कर रही है और सीता से राम के बारे में क्या पूछ रही है। तो वो कहती हैं कि शीस जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी वो है कि ग्राम वधुएं सीता से पूछ रही कि हे सखी, जिनके सिर पर जटाएं हैं, विशाल वक्ष स्थल हैं और लंबी भुजाएं हैं, शीस जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल, यानी और जिनकी तिरछी भुजाएं हैं और लाल लालिमा लिए हुए आँखें हैं और तिरछी सी भौहें हैं। फिर तून सरासन बाण धरे, जिन्होंने धनुष बाण और तरकश को धारण किया हुआ है और वन मार्ग में सुठी सोए, और वन मार्ग में भी वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। सादर बार बार ही सुभाई चिते तुम तो हम बड़े आदर भाव से तुम्हारी ओर देख रहे हैं और वे बड़े आदर भाव से तुम्हारी ओर देखते हैं और हमारा भी मन मोह लेते हैं। चिते तुम तो हमरो मनो है। हे सीता, हमें बताएं कि ये सखी, ये जो सांवले से हैं, ये बड़े सुंदर लगने वाले, वो आपके क्या लगते हैं। शीस जटा जिनकी है, शीस पर जटाएं हैं, हृदय बाहु विशाल है, आँखें लाल हैं और तिरछी सी जिनकी भौएं हैं, तून सरासन बाण जिन्होंने धारण कर रखा है, वन मार्ग में भी बड़े सुंदर लगते हैं। लेकिन हम बार बार वो तुम्हारी तरफ देखते भी हैं, तो वो जब देखते हैं तो हमारा भी मन पर मोहित होता है। हे बताए सखी, ये तुम्हारे क्या लगते हैं। यानी ग्राम वधुओं की स्वाभाविक जिज्ञासा है और सीता से जिस तरह से वो पूछ रही है भारतीय मर्यादा के अनुकूल, वह भी बड़ा आकर्षक है। और किस तरह से अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भाषाई शब्दावली का प्रयोग कर रही है, वह भी यहाँ पर इस देखने लायक है। तो ब्रज भाषा की मधुरता के साथ और पदावली के साथ इस श्रृंगार रस की व्यंजना इस पद में हुई है। किस तरह से माधुर्य गुण के साथ, अनुप्रासिक छटा के साथ, अपने संवाद की कला के साथ यहाँ पर बिंब सौंदर्य देखने लायक है। और ऐसा लगता है कि जैसे सामान्य सा यथार्थ वर्णन हमारे सामने चित्रमय भाषा के साथ व्यक्त हो रहा है। जब वो ग्राम वधुओं की बातें सुन लेती है, समझ जाती है कि ये सयानी है, यानी ये ग्राम वधुएं साधारण भोली भाली नहीं है, बल्कि ये मेरे से बात निकलवाना चाहती है, मेरे से कुछ कहना चाहती है। तो सीता क्या करती है कि सुने सुंदर बेन सुदारस साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी देन देसेन तीने समुझाए कछु मुसुकाय चली तुलसी तहि अवसर सोहे सब अवलोकति लोचन लाहू वाले अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनो मंजुल कंज कली। तुलसीदास गांव की स्त्रियों और सीता जी के संवाद को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि गांव की स्त्रियों के सुंदर और अमृत रस से सरोवार मधुर वचनों को जब सीता ने सुना तो समझ लिया कि ये बड़ी सयानी है। सुनी सुंदर बेन, यानी उनकी वाणी को सुना, सुधा रस अमृत से भरी हुई साने सयानी है, तो पता लग गया कि ये चतुर है और मुझसे कुछ बात निकलवाना चाहती है। तो उसने भी उन्हीं अंदाज में, उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। तो उन्होंने क्या कहा, तिरछे करी नैन, अपने नेत्रों को तिरछा किया और देसेन कुछ संकेत से समझा दिया और
मुस्काए चली और मुस्कुराती हुई आगे चल दी। यानी कहने का आशय उन्होंने अपने मुख से नहीं कहा कि ये मेरे पति हैं, बल्कि ऐसे कुछ इशारों इशारों में उन्हें समझा दिया कि जिस सांवले व्यक्ति के बारे में आप पूछ रही हैं वो मेरे हैं। तुलसी तेहि ओ सरसों सबे अवलोक तिलोचना। और तुलसी कहते हैं कि उस समय सभी सखियां आँखों के लिए लाभ रूप से प्राप्त सीता की मुग्धकारी मुद्रा जब देखती हैं तो ऐसी लगती हैं कि मानो प्रेम रूपी सरोवर में सूरज के उदय होने पर कमल की कलियां खिल गई। तुलसी तेहि ओ सरसों सबे, जब सीता के मुख से और इशारों से संकेतों से जब उन्हें पता लगा कि ये कौन है तो अवलोक तिलोचन लाहों, तो उस दृश्य को देखने के लिए वो मुक्त हो जाती हैं। तब उनकी जो मुस्कान है, उनकी जो सुंदरता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे अनुराग यानी प्रेम रूपी तालाब में कोई सूर्य उदय हुआ और कमल की मंजुल सुंदर कलियां खिल गई। यानी ये कलियों के रूप में यहाँ ग्राम वधुएं हैं और सुंदरता के सूर्य का उदय होने का यहाँ पर सीता की मुग्धकारी जो दृष्टि है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है इस पद में, और ब्रज भाषा की पदावली है और छंद आपका यहाँ पर सवैया है। माधुरी गुण का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस की यहाँ पर व्यंजना हुई है। अगला पद हम देखते हैं जहाँ पर जो संवाद चल ही रहा है कि धरी धीरे कहें चले देखिए जाई सजनी रजनी रही है, कही है जगु पोचन सोचु कछु फल लोचन अपन तो लही है, सुख पाही है कान सुने बतिया कल आपुस में कछु पे कही है, तुलसी अति प्रेम लगी पल के पुल की लकीरा मुही ओ मही है। गांव की स्त्रियों के बीच में जब बातचीत होती है वो भाव विहल हो जाती है, आपस में धैर्यपूर्वक कहते हैं हे सखी चलिए चलकर देखा जाए कहीं तो रात को रहेंगे। यानी जब वो जा रहे हैं तो देखते हैं कि आखिर जाएंगे कहाँ, रात को रहेंगे तो सही, हम उनसे बातें करेंगे। यदि भी संसार में हमारे संबंध में अनेक बातें होगी परंतु कोई चिंता नहीं है, कम से कम अपने नेत्रों को तो दर्शन से संतुष्टि प्राप्त होगी। धीरे धीरे कहें चलिए देखिए, यानी ये दोनों तीनों जो कहाँ जा रहे हैं, दोनों राजकुमार और उनके साथ ये नारी सखी सीता, ये आखिर जा कहाँ रही हैं। चलिए देखिए जाए सजनी रजनी रही है। हालांकि रात हो जाएगी जब हम इनके पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि रात कहीं रुकेंगे तो सही है। कहिए जगु पोच, जगत हमारे बारे में कई बातें करेगा लेकिन उसकी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। न सोचु कछु फलु लोचना अपन तो लैया, हमें तो अपने आँखों से देखने का जो लाभ मिलेगा वो तो वो विचित्र होगा, संसार की क्या परवाह करनी है। सुख पाइए कान सुने बतियाँ कल, हम उनकी बातों को सुनेंगे। रात में यद्यपि हमसे नहीं बोलेंगे, आपस में तो वो मधुर बातें करेंगे ना। सुख पाइए कान, हमारे से बात तो नहीं करेंगे लेकिन वो आपस में जो बातें करेंगे उनकी मीठी मीठी वाणी हमें सुनने को मिलेगी। आपस में कछु पे कहिए तुलसी अति प्रेम लगी पलके फुलकी लिखी राम ही, और ऐसा लगता है कि प्रेम के आवश में सात्विक भाव के कारण उनकी पलकें मूंद गई और अपने भीतर राम के रूप को देखकर वो रोमांचित हो गई। यानी आशय ये है कि वो राम के मनोमुग्धकारी रूप पर देखकर उन्हें आभास हो गया कि ये साधारण जन नहीं है और उस भक्ति की अवस्था में पहुंच गई हैं और संसार के उस आक्षेप का भी वो परवाह नहीं कर रही है। जहाँ पर वो उनके बारे में कुछ भी कह सकते हैं वो उनके पीछे पीछे जाना चाहती हैं ताकि उनका सानिध्य ले सकें, उनका निकटता से उनकी बातें सुन सकें, उनकी मीठी वाणी सुन सके। तो यहाँ पर आप देखें कि माधुरी गुण के साथ श्रृंगार रस है ही, और स्वभावोक्ति अलंकार हम मान सकते हैं कि एक स्वाभाविकता है जिससे प्रति हमारा मोह होता है, उसके बाद हमारे को कुछ और दिखता नहीं है। यहाँ पर तुलसीदास राम के अगले पद में क्या कहते हैं कि राम किस तरह से शिकार कर रहे हैं, यानी वो वर्णन है यहाँ पर वो अपनी दृष्टि से कि सर चारिक चारु बनाय कसे कटि पानी सरा सुन सायुक लय वन खेलत राम फिरे मृगया तुलसी छवि सोबरने की मिके अवलोकि अलौकिक रूप मृग मृग चौकी चके चित भय चितु दे न डगे न भगे जे जानि सिले मुख पंच धरे रति नायक है। यानी जब वो अयोध्या कांड में वनगमन का प्रसंग है और सौंदर्य का वर्णन करते हैं, 4 सुंदर बाणों को कमर में सुघड़ता पूर्वक खोस कर हाथ में धनुष लिए जब राम वन में शिकार खेलते हुए घूम रहे हैं, तो तुलसीदास कहते हैं कि राम के सौंदर्य का क्या वर्णन करूं, किस प्रकार करूं। उनके अलौकिक सौंदर्य को देखकर मृग और मृगी भी चकित हो जाते हैं। सर चारिक यानी 4 बाण लिए उन्होंने सुंदर, और सुंदर कमर में उन्हें कस लिया और अपने हाथ में धनुष को ले लिया। वन में वो मृगिया खेल रहे हैं, आखेट कर रहे हैं। तुलसी कहते हैं कि मैं उसका वर्णन किस प्रकार से करूं। अवलोकी अलौकिक रूप, जब मृग और मृगी जानवर जो जंगल के
हिरण हैं वो उनके रूप को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, वहीं उनका चित्त दे देते हैं, वहीं टकटकी लगाकर उन्हें देखते लग जाते हैं और उन्हें अपनी मृत्यु का बिल्कुल भी आभास नहीं होता। वो न तो डगते हैं न भागते हैं और जी जान इसलिए मुख पंच धरे। उन्हें तो ऐसा लगता है कि पंच बाणों को धारण करने वाले रतिनायक अर्थात कामदेव ही बाण धारण किए हुए घूम रहे हैं, इनसे क्या डर। यानी कुल मिलाकर के वो यानी प्रकृति के दूसरे जो पशु पक्षी हैं वो भी राम की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक तरह से राम का सुंदरता का वर्णन हुआ है। तो श्रृंगार रस है, हे माधुर्य गुण है, हे ब्रजभाषा की पदावली भी यहाँ पर है। कवितावली का ये सवैया वाला पद अंतिम एक और है आपके पाठ्यक्रम में, जहाँ पर उसे हम हास्य रस के रूप में व्यंजित कर सकते हैं कि जो अहल्या का उद्धार हुआ था उसके संदर्भ में यहाँ पर कह रहे हैं कि विंध्य के वासे उदासी तपि व्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरि तुलसी सुकथा सुनि भई मुनि वृंद सुखारे हे वैशिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे कीनि बलि रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग धारे। यानी राम का जो व्यक्तित्व है कि विंध्य के ऋषियों का एक समूह है, उदासी संप्रदाय का, विंध्याचल में रह रहे हैं, उदासी हैं, उदासी संप्रदाय के महान तप करने वाले हैं और व्रतधारी करने। लेकिन उनकी एक समस्या है कि उनकी कोई पत्नियां नहीं हैं, महाबिनु नारी दुखारे, उनके पास नारियां नहीं हैं। और वो क्या करते हैं, जब उन्होंने कहानी सुनी कि गौतम तीय तरी तुलसी, तुलसीदास कहते हैं कि उन्होंने कहानी सुनी कि राम के आने से गौतम की पत्नी का उद्धार हो गया, यानी जो शिला थी, चट्टान थी, वह नारी बन गई। तो उन मुनियों को ये कहानी सुन कर बड़ा सुख हो रहा है। उनको लगता है कि है वे शिला सब चंद्रमुखी, यानी हमारे आसपास जितनी भी शिलाएं हैं, चट्टानें हैं, शायद ये चंद्रमुखी कोई नारियां ही होगी। और यदि राम यहाँ पर आते हैं तो उनके चरणों को स्पर्श पा करके, उनके चरण कमलों को स्पर्श पा करके शायद ये चंद्रमुखी नायिकाएं इनका उद्धार हो जाए। कि नहीं भाई रघुनायक करुणा करी कानन को बधारे, आप करुणा करके हमारे कान में भी बधारें ताकि इन नारियों का उद्धार हो जाए और हमारा भी घर बस जाए, एक तरह से हम भी सुखी जीवन जी सकें। तो यहाँ पर उन उदासी संप्रदाय के साधुओं का जो व्रत है और उनके बारे में उनकी जो टिप्पणी है तुलसीदास ने की है। कविता छंद इसमें सवैया छंद का प्रयोग हुआ है, ब्रजभाषा की पदावली है, प्रसाद गुण के साथ बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात को कहा है। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, तुलसीदास को शेष अगले काल